मैं ज्ञान केंद्र स्कूल द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा के इस द्वितीय भाग में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, ये वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए है और हम वाह रे हमदर्द इस पाठ के द्वितीय भाग की आज पर ध्यान देंगे। इनके रचनाकार हैं घनश्याम अग्रवाल और मैं हूँ अर्जुन प्रताप सिंह राणा। तो बच्चों, आपको इन निर्देशों का पालन करना है जैसे कि आपको बताया गया है, ताकि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े बच्चों, मैं बता दूं वाह रे हमदर्द घनश्याम अग्रवाल जी के इस हास्य व्यंग्य निबंध के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि किस तरीके से लेखक का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है और वो सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कर दिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे साथ जो दुर्घटना हुई थी असल में वो घटना थी और सार्वजनिक अस्पताल में जो मैं भर्ती हुआ वो दुर्घटना है, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता है कि सरकारी अस्पताल का जो हाल है, जो उन्होंने सुना है, देखा है, अनुभव किया है, तो एक तरह का उनके अंदर डर भी रहता है। फिर आप जानते हैं बच्चों कि अस्पताल में मरीज़ से मिलने के लिए हर तरह के लोग आते हैं। हमारे पड़ोसी होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं, दफ्तर में काम करने वाले लोग होते हैं। अब अस्पताल में मरीज़ से मिलना अच्छी बात है, मरीज़ को इससे अच्छा लगता है, कुछ पल भर के लिए अपनी दुख दर्द भूल जाता है। लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं या कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज़ की जो तकलीफ़ है उसका ध्यान नहीं रखते, बल्कि उसको और बढ़ा देते हैं। वक्त बेवक्त मिलने चले जाते हैं और इस तरह से असावधानीवश वो जो है मरीज़ को आराम पहुंचाने की बजाय, उसे अच्छा लगाने की बजाय उसे उसके प्रति कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसे लोगों के आने पर खुशी नहीं होती बल्कि दुख होता है। प्रायः सभी को कभी न कभी मरीज़ से मिलने अस्पताल में जाना पड़ता है। मरीज़ से मिलने जाते समय कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है। मरीज़ से मिलने जाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उसे कोई कष्ट ना पहुँचे। अभी हम जब छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं तो बच्चे चुलबुले होते हैं, इसलिए मरीज़ के पास बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए। बीमारी में दवा और पथ्य के साथ मरीज़ को, पथ्य यानी दवाई, दवा पथ्य, पथ्य यानी सेवा जो ध्यान रखा जाता है। तो बीमारी में दवा और पथ्य के साथ मरीज़ को आराम और अच्छी नींद भी ज़रूरी होती है। अतः मरीज़ के पास ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए, ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए। मरीज़ की बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें करना या उचित नहीं है। जहाँ तक हो सके मरीज़ का हमें उत्साह बढ़ाना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर मरीज़ को उसकी आवश्यकता के अनुसार दवाई देते हैं, इसलिए मरीज़ से देसी नुस्खे आजमाने की बात नहीं करनी चाहिए और ना ही डॉक्टर की दवा के बारे में रोगी के मन में किसी तरह का भ्रम पैदा करना चाहिए। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। लेखक के साथ यहाँ कुछ और ही हो रहे हैं। अब तक हमने देखा कि उनके दफ्तर के जो बड़े बाबू आए हैं, तो लेखक सोना चाहता है, वो उठना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि आप किसी से बातचीत करें, लेकिन दफ्तर का बाबू चाहता है कि वो जाने कि मैं आया था मिलने। इसीलिए सोते हुए लेखक को या सोने की एक्टिंग करते हुए लेखक को कि वो उस हिस्से को दबाते हैं पैर को जहाँ पर उन्हें लगी थी, और वो दर्द से कराह के जागते हैं और फिर वो कहते हैं कि कहिए अब दर्द कैसा है। दर्द देकर कहते हैं कि कहिए अब दर्द कैसा है। खैर, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। अब मोहल्ले वाले भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, मोहल्ले वाले भी हैं। वो फुर्सत से आते हैं, वो क्या करते हैं, अपना घर बार का काम करेंगे, सबको निपटा देंगे। उसके बाद जब समय बचेगा, खाली बैठे होंगे, तब सोचते चलो मरीज़ से मिला है। लेकिन वो ये नहीं ध्यान रखते कि जिस समय वो मरीज़ से मिलने आ रहे हैं वो वक्त मरीज़ के आराम करने का वक्त भी हो सकता है। इसलिए लेखक व्यंग्य करते हैं कि वो अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। बच्चों को अस्पताल जाना उचित नहीं है। वैसे तो ये उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, उनकी जो रोग प्रतिकारक क्षमता होती है थोड़ी कमज़ोर होती है, तो वैसे भी ले जाना नहीं चाहिए। बट सोनाबाई ले गई है, वो भी अपने 4 बच्चों को जो नटखट है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। अब खेलते ही बच्चे हर जगह जाके, एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। अब बच्चों जो होना था, छोटी बच्ची कथकली डांस कर रही है, दवा की शीशी लेकर। हो गया, दवा की शीशी गिर गई, वो फूट गया। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। वाह! मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पर लड़की को घूरा और फिर हंसते हुए बोला, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। अब देखिए, एक तो ये अंधविश्वास,
दूसरा ये महिला की, सोनाबाई की चतुराई कि अब जब उनकी बेटी दवा का नुकसान कर चुकी है, अब दवा न जाने कितनी सस्ती, कितनी महंगी है, कितनी मुश्किल से मिली होगी, इस बात का उसे अंदाज़ा नहीं है, इस बात का दुख नहीं है। अपनी बच्ची को उसने डांटा फटकारा तो नहीं, बस आँख दिखा दी, लेकिन किस तरह से उस मामले को संभालने के लिए वो अब लेखक से ये बात अंधविश्वास के रूप में जोड़ती है कि दवा की शीशी टूटी है तो मतलब आप ठीक हो जाओगी। यानी दवा की शीशी से ही वो टूटने से ही वो ठीक हो सकते थे, डॉक्टर, अस्पताल, ये सब तो बेकार की बातें हैं। खैर, तो कहती भैया पेड़ खिला। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई। 2 घंटे तक वो वहीं थी। सोचो लेखक का क्या हाल हुआ होगा। और ये कहकर कि फिर आऊँगी, मैं भीतर तक काँप गया। जब उसने कहा कि मैं फिर आऊँगी, तब लेखक ने बोला, हे भगवान, इससे पहले मैं घर पहुँच जाऊँ, अगर वो दोबारा आ गई तो न जाने क्या होगा। भीतर तक काँप गए। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, दिखावा। विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। अब उनको दिखावा करना है। दिखावा मतलब कि आए हैं तो इस तरीके से दिखावा करते हैं कि 4 लोग देखें कि अरे बाप रे, मरीज से कितना अच्छा इनका संबंध होगा, कितने नज़दीकी होंगे। देखो यहाँ क्या होता है। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ कर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, तो पर रोता क्यों है, तुझे क्या हुआ। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे लेखक के साथ दुर्घटना हुई है, तो जितनी तकलीफ लेखक को नहीं हुई, उससे ज़्यादा तकलीफ इस दूर के गांव वाले व्यक्ति को, रिश्तेदार को हुई है, जो आकर इतना रोए जा रहा है। खैर, कमाल की बात तो ये है कि फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। चुप क्यों हो गया? फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई, माफ़ करना। बच्चों, आपने देखा, ये व्यक्ति जो लेखक के गले पड़कर रो रहा था, असल में ये लेखक के लिए नहीं रो रहा था, जो दिखावा ही कर रहा था। क्योंकि जब उसने लेखक से आंख मिलाई तो ये वो मरीज़ नहीं था जिसको मिलने के लिए वो गांव से आया था। वो तो बगल वाले वार्ड में किसी दूसरे मरीज को मिलने आया था। बट दिखावा करने के लिए, बिना ये देखे कि ये मेरा रिश्तेदार है या यही मरीज़ है, सीधा रोने लगा। दिखावा ज़्यादा था। और जब शक्ल देखी कि ये वो वाला मरीज़ नहीं है, तो बोलता है भाई साहब क्या करो, लोग ठीक से बताते भी नहीं। कहकर वो चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। देखा बच्चों, अभी लेखक के पास रो रहा था, जब पता चला कि ये वो नहीं है तो अब पड़ोस में गया, अब वहाँ रोना शुरू कर दिया है। यानी रोना असली नहीं है ना, रोना तो नकली है। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई दी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। अब देखिए, था वो पड़ोसी जो बगल के कमरे में वार्ड में लेटा हुआ मरीज था, उसका वो रिश्तेदार था, लेकिन पैसा जो है लेखक की पत्नी ने दे दिया। तो लेखक को इस बात का गुस्सा है कि बिना जाने बूझे उनकी पत्नी ने जो है उसका टैक्सी का बिल भर दिया। इस तरह से कमाल की बात है। ये हास्य व्यंग्य जो है वो परिस्थितिजनक स्थितियों से पैदा होती है, और लेखक किस तरीके से वो लिखता है और किस तरीके से वो हंसी पैदा करता है, ये देखने वाली बात है बच्चों। तो इसी तरीके से जो हमारे लेखक हैं यहाँ पर घनश्याम अग्रवाल जी, उन्होंने भी इसी तरह से हास्य व्यंग्य का पुट डाला है। इसके बाद क्या होता है, हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। होता है, कुछ लोग होते हैं इतने इरिटेटिंग, जिनसे मिलने पर हमको हमेशा दुखी होता है, हम खुश कभी नहीं होते, क्योंकि परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं। खैर, हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद जी। लपकानंद नाम भी देखिए बच्चों बहुत अच्छा है, लपकानंद, या जो किसी को लपक कर पकड़ ले, ऐसे। तो ये भी कवि हैं, लपकानंद हैं। अब कवि भी बच्चों देखो, कवि 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो सचमुच कवि होते हैं, जो अपने विचारों को सोच समझकर बहुत सुंदर, सुरुचिपूर्ण, अच्छे शब्दों के माध्यम से कागज़ पर उतारते हैं। उनकी कविता सुनकर श्रोता को आनंद आता है, उनको एक दिशा मिलती है। लेकिन दूसरे प्रकार के कवि वो होते हैं जो अंदर से कवि नहीं होते, वो ज़बरदस्ती के कवि होते हैं और कवि बनकर कविता लिखते हैं। उनकी कविता कविता नहीं, बस शब्दों का एक जाल होता है। तोड़ जोड़ के कविता तैयार करते हैं और श्रोता की तलाश करते रहते हैं। जो सामने मिल जाए उसे अपनी कविता सुनाए बिना नहीं छोड़ते। और इनकी कविता सुनने के लिए कोई आसानी से तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकी कविता कविता ही नहीं होती, कोई पसंद ही नहीं करता। पर विद्वान कवि जो होता है वो कभी अपनी कविता सुनाने की कोशिश नहीं करता। लोग उससे कहते हैं कि अपनी कविता सुनाओ,
वो किसी के पीछे नहीं पड़ता। और यहाँ पर जो लपकानंद जी हैं वो दूसरे टाइप के कवि हैं, वो जो पकड़ पकड़ के लपक लपक के दूसरों को अपनी कविता सुनाते हैं। तो अब वो आए हैं, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। अब मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते भाग खड़ा होता हूँ। लेकिन आज कैसे भागेंगे? आज तो वो अस्पताल में पड़े हुए हैं, अस्पताल का बेड छोड़ के भाग भी नहीं सकते। तो लपकानंद जी ने आज इनको लपक ही लिया। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। देखो बच्चों, 10-20। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। बताइए, लेखक से इतना प्यार दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में कविता भी बनाई। ये कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। अब बच्चों आप खुद ही देख लीजिए कवि की कविता। अब कौन सुने ऐसी कविताएं जब कवि ऐसा कविता बनाए? इनको कवि नहीं कहा जा सकता। क्या लिखा है? असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वो मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उनको विदा किया। तो ये है एक लपकानंद जी, यानी मरीज को मिलने वाले, देखने आने वाले लोग। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। इस तरह से बच्चों हमारा ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत ही बेहतरीन हास्य व्यंग प्रस्तुत किया घनश्याम अग्रवाल जी ने। एक बार फिर मैं आपको कह दूं कि अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा ठीक है, पुरानी है, और इससे मरीज को खुशी होती है, उनका अपने कष्ट से उनका ध्यान कष्ट से हट जाता है। पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुर्घटना के समय हम ऐसी स्थिति पैदा न करें जिससे मरीज को और परेशानी हो। हमें उसे आराम देना है, हमें उसे हमारे आने से उसे उसके अंदर खुशी आनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, ना कि मानसिक पीड़ा। तो हमदर्द बनो, तो ऐसा बनो जो सच में दर्द बांटे, ना कि दर्द बढ़ाए। तो बच्चों इस तरह से ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगली कक्षा में इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी हम करेंगे, और अगर आपको पाठ अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, और कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संदेश भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो फिर तब तक ध्यान रखिए। शुक्रिया।